बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दिलचस्प ख़बर यह है कि हुकूमत ने पीटीआई के तीन अहम लीडर्स के इस्तीफ़े मंजूर करने का फ़ैसला कर लिया। इस्तीफ़े मंजूर करने का प्रोसीजर यह है कि अगर आप इस्तीफ़े दे भी दें, जैसे कि लीडर की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफ़े आ जाते हैं, तो फिर स्पीकर तमाम अरकान को फ़र्दन अपने चैम्बर में बुलाकर ये पूछता है कि क्या ये इस्तीफ़ा उसी ने दिया है, इस पर दस्तखत उसी के हैं और ये दस्तखत उसने बग़ैर किसी दबाव और लालच के किए हैं और वो अपनी आज़ाद रज़ामंदी से मुस्तफ़ी हो रहा है। अगर वो इसकी तस्दीक करता है तो उसका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता है। अब स्पीकर के बुलाए जाने पर, चूँकि ये लोग चैम्बर में तो आ नहीं रहे और एक अजीब व गरीब किस्म की पॉलिटिक्स जो पीटीआई है, मुनाफ़क़त और झूठ पर मबनी जो इनका ख़ासा है वो कर रही है। और ये मैं मुनाफ़क़त और झूठ पर मबनी मैं कह नहीं रहा, सिर्फ मैं अभी आपको साबित करता हूँ कि जब शीरीं मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने जो अपनी ज़मानत के लिए मौक़िफ़ इख्तियार किया हाई कोर्ट में तहरीरी तौर पे, वो ये था कि वो रुकने कौमी असम्बली हैं और अगरचे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं, लेकिन स्पीकर ने वो इस्तीफ़े ना तो मंजूर किए हैं और ना ही कोई डी-सीट किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसलिए वो वैलिड मेंबर पार्लियामेंट हैं और एक मेंबर पार्लियामेंट को कानून के मुताबिक स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, जबकि उन्हें स्पीकर की इजाज़त को दरकिनार उन्हें मुतलक किए बगैर ही गिरफ़्तार किया गया। इसी को नुक्ते को बुनियाद बनाते हुए हाई कोर्ट ने शीरीं मज़ारी की ज़मानत मंजूर की। दूसरी जानिब ये जब धरना या लॉन्ग मार्च खान साहब का रोका गया इस्लामाबाद में आने से और खान साहब अटक पुल क्रॉस नहीं कर पा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बगैर, तो उसमें अटॉर्नी जनरल अशतर असाद साहब ने ये तजवीज़ दी कि जब मुज़ाकराती कमेटी की बात हुई कि कहाँ बैठा जाए, कौन सा वेन्यू होना चाहिए, तो अशतर असाद साहब ने कहा कि मेरी तजवीज़ तो यही कि बेस्ट प्लेस जो है इनके एहतजाज की, इनके बात करने की, इनके मुतालबात करने की, वो पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट में आए और अपने इजलास में करें मुतालबात और कमेटियों में जाएं और बातें मनवाएं। जिस पर बाबर अवान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, मुस्तफ़ी हो चुके हैं, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। तो नाज़रीन, जहाँ पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होना और उसको ना मानना सूट करता है, वहाँ ये मुस्तफ़ी शुदा है, और जहाँ इनको मानना, पार्लियामेंट का मेंबर मानना सूट करता है, वहाँ ये पार्लियामेंट के वैलिड मेंबर हैं। तो अब ये खिचड़ी जो पकी दी है, इसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए। और जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि स्पीकर इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, स्पीकर इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि ये 3 इस्तीफ़े फिलफौर मंजूर करके इन पर ज़िमनी इंतखाब करवा दिए जाए। ज़िमनी इंतखाब से अच्छे खासे खौफज़दा हैं पीटीआई वाले। आपने शेख रशीद साहब का मुतअद्दिद बार ये बयान सुना होगा कि मरासला जो है वो उसने हीरो बना दिया इमरान खान साहब को, वरना हमारे कोई हालात नहीं थे कि हम कोई कारकर्दगी लेके अवाम के पास जाते और कोई फ्यूचर प्लान देते हो तो अवाम उस पर यकीन करती है। तो बहुत भला हो, मेहरबानी हो इस बयानिए की जो अमरीकी साजिश वाला, जिसकी वजह से खान फिर हीरो बन गया। तो और शेख रशीद साहब की ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसका सबूत आज बलूचिस्तान से आने वाले बल्दियाती इंतखाब के नताइज में आ गया, जिसमें 1132 नशस्तों में से सिर्फ 17 नशस्तें पीटीआई को मिली हैं और इस तरह वो 9वें नंबर की जमात बनकर सामने आई है 4 साल कारकर्दगी के बाद। और नाज़रीन, देखते हैं कि ये इस्तीफ़े कब मंजूर होते हैं और कब फिर इस पर बाई इलेक्शन होते हैं और ये क्या रिएक्शन आता है पीटीआई का इस पर। लेकिन जो अगली बात है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और इसको मज़े का खेस कहें या रिवायती सियासत कहें पीटीआई की, कि कल यानी 31 मई वो
छठा दिन है खान साहब के अल्टीमेटम का, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो दोबारा धरना लेकर आएंगे और ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने पैंतरा बदला और ये कहा कि वो 6 दिन के बाद ऐलान करेंगे कि कब आना है। और फिर वो एक और माशाल्लाह शाहकार गुफ्तगू या जुमला फरमा गए अपने। ये बयान उन्होंने बगैर सोचे समझे दाग दिया। वो जब भी बयान देते हैं ऐसे ही देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रोटेक्शन फराहम कर दे तो वो लाखों लोग ला सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो मंडे को पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आएंगे और सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या उन्हें एहतजाज करने का और मार्च करने का और इस्लामाबाद में आने का हक़ है या नहीं। लेकिन एहतजाज करना, मार्च करना और लोग लेके आना तो अगला मरहला है। पहले मरहले में उनकी ये पटिशन ही तैयार नहीं हो पाई जो आज दायर होनी थी, और जिसके इंतज़ार में मीडिया सुप्रीम कोर्ट में दस्त बस्ता मुंतज़र रहा। पता चला कि पटिशन अभी तैयार नहीं हुई और अब वो बुध को आएंगे। बुध को वो पटिशन लेके आएंगे, फिर वो पटिशन चलेगी, उस पर पटिशन पे कोई फ़ैसला आएगा और उस फैसले के बाद खान साहब ये लाएमल तैयार करेंगे कि अगला लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद लेके आना है और किस तैयारी के साथ लेकर आना है, क्योंकि पिछली दफ़ा उनके बकौल वो उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। का मतलब ये है कि वो अपनी नाकामी भी तस्लीम कर चुके हैं। पेशावर में एक कन्वेंशन से, वकलात कन्वेंशन था शायद, ख़िताब फरमाते हुए रिवायती अंदाज में खान साहब ने जो उनकी पिछले जब से 22 साल से तकरीरें चल रही हैं, अब तो छोटे पैदा होने वाले बच्चों को भी शायद ज़बानी याद आ गई कि बेनज़ीर की तस्वीरें कराई गई थी और नून लीग जो है उससे ज़्यादा गलीज़ ख़ानदान कोई उन्होंने आज तक देखा नहीं। यही जुमले उन्होंने आज दोहराए। और मैं याद दिलाता चलूँ खान साहब को कि ये वही गलीज़ ख़ानदान है इमरान खान साहब के जिसके पास आप दरख्वास्तें लेके गए, एक नहीं कई। पहली दरख्वास्त आपने दी कि शौकत खानम के लिए प्लॉट अलॉट किया जाए, जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो कि उस गलीज़ ख़ानदान के अब सरबराह हैं, उन्होंने आपको अलॉट किया। और फिर दूसरी दरख्वास्त आपने दी कि अब इस पर तामीर के लिए फ़ंड भी दिया जाए। 70 करोड़ की लागत थी, 50 करोड़ नवाज़ शरीफ ने दिया। वो अगर टैक्स पेयर के पैसे से दिया तो उस वक्त आपने क्यों नहीं पूछा कि आप कैसे टैक्स पेयर का पैसे से मुझे चंदा दे सकते हैं, और अगर उन्होंने अपनी कमाई से दिया तो उस वक्त आपने क्यों नहीं पूछा कि आपके पास ये 50 करोड़ कहाँ से आए। उस वक्त आपने बहुत खुशी खुशी वो चंदा वसूल किया और गुन गाए नवाज़ शरीफ के और हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद आपने एक और दरख्वास्त दी कि मेरे पास कोई मकान नहीं है रहने के लिए, मुझे प्लॉट अलॉट किया जाए, जबकि ज़मान पार्क में एक मकान है जिसमें आप रह रहे थे। उसके बारे में आपका जब बाद में मीडिया ने सवाल किया तो मौक़िफ़ ये था कि वो तो मेरे वालिद साहब का था। लेकिन बहरहाल नवाज़ शरीफ का इतना बड़ा दिल है कि उसने आपको वो प्लॉट भी दिया। तो पता नहीं अब ये फ़ैसला अवाम करें कि कौन ज़्यादा गलीज़। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन अब हम मुंतज़िर हैं खान साहब की सियासत की अगली चाल के कि वो कब वो पहले पटिशन लाते हैं या पहले धरना लाते हैं। लेकिन जो सियासी गलती पर गलती वो करते चले जा रहे हैं, उसका खमियाजा उन्हें बहरहाल भुगतना है। उन्होंने जो पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया, उसका उन्हें एक नुकसान पंजाब में हुआ है। अगर वो पार्लियामेंट के अंदर रहते तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया फ़ैसला आया है अरकान की डी सीटिंग वाला, इसके बाद वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके शायद पंजाब में वापस अपनी हुकूमत बना लेते और फिर लॉन्ग मार्च करते। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि फिर वो एक कामयाब लॉन्ग मार्च होता, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं समझता कि पेशावर में बहरहाल उनकी अपनी हुकूमत मौजूद है और वो वहाँ से कोई रैली लेकर रवाना नहीं हो सके। और जो उन्होंने बतौर हुकूमत KPK खुफिया अदारों से रिपोर्ट मंगवाई कि उनके उस दिन के लॉन्ग मार्च के रोज़ कितने लोग निकले थे, तो रिपोर्ट पूरे KPK सिर्फ पेशावर नहीं, यानी पूरा सूबा, उसके मुख्तलिफ शहर और देहात, टोटल तादाद जो निकली वो 35,000 थी। जो अपने अपने शहरों में किसी ने मुजाहरा किया, कोई थोड़ा सा पेशावर तक आया, कोई थोड़ा सा आगे तक आया और वापस चले गए। इस सूरत हाल पर खान साहब बहुत बरहम हैं और उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ख़ास तौर पर नाराज़ हैं वो पंजाब की क़यादत से और रावलपिंडी में शेख रशीद से भी कि ये लोग बिल्कुल भी अपने साथ अपने वर्कर और कारकुन निकाल कर नहीं ला सके।
लेकिन इस्लामाबाद से वो क्यों चले गए? जब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दे ही दिया था उन्हें, तो वो इस्लामाबाद पहुँचे और उन्हें वेन्यू दिया गया था H8 ग्राउंड, लेकिन वो उसके बजाय डी चौक की रट लगाए रखी उन्होंने। डी चौक उनके कारकुन पहुंच गए, लेकिन वो ख़ुद डी चौक भी नहीं पहुंचे और वो फैसल एवेन्यू पे ही धरना कॉल ऑफ करके सुबह को वापस रवाना हो गए, जबकि कारकुन डी चौक के तमाम दरख्तों को और सब्ज़े को और मेट्रो स्टेशन को उनके इस्तकबाल के लिए आग लगा चुके थे कि खान साहब का शौक़ सलामत रहे, आग लगाने को शहर बहुत। तो कारकुन भी सख्त मायूस हुए कि ये क्या हुआ हमारे साथ, हम तो इलेक्शन की तारीख लेने आए थे और नाश्ता किए बगैर हम वापस जाएंगे, हमारे पास तो वापसी का ख़र्चा भी नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग फैज़ाबाद स्टेशनों पे बस अड्डों पर धक्के खाते पाए गए, जिन्हें फिर बाज़ कुछ मुखय्यर हज़रात ने तरस खाकर टिकट लेके दिए और वो वापस गए। और नाज़रीन, वापस जाने की वजह ये सामने आ रही है कि खान साहब को ये बताया गया कि अगर आप डी चौक गए तो आपको तौहीन अदालत में धर लिया जाएगा, और ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट से भी गया कि अगर आपने हमारे ऑर्डर का ही पास नहीं किया, हमने इतना बड़ा रिस्क लेकर आपको रास्ता खोल कर दिया। ये इस बात की तस्दीक बहरहाल नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें जो हैं हाउसेस फ्रॉम दी हाउसेस माउथ होती हैं। तो इसी तरह की ये भी एक बात सुनने में आ रही है कि उसके बाद फिर खान साहब ने मुनासिब यही समझा कि ये ऑर्डर डिफाई ना किया जाए और फ़िलहाल ये धरना कॉल ऑफ करके अगला अल्टीमेटम दे दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब सुनने में ये भी आया है कि जिन्होंने खान साहब को निकाला उन्होंने खान साहब का धरना रुकवाया भी, और बहुत पावरफुल तरीके से रुकवाया। जो शेलिंग हुई थी वो पुलिस ने नहीं की, वो रेंजर्स ने की थी, और वो शेलिंग ऐसी पावरफुल शेलिंग थी कि वहाँ पर फिर खान साहब के सपोर्टर दरख्तों को आग लगाए जाने के बावजूद नहीं ठहर सके। दरख्तों को आग लगाए जाने की लॉजिक ये बयान की जाती है कि जहाँ शेलिंग हो रही हो वहाँ अगर इर्द गिर्द आग लगा कर धुआँ कर दिया जाए तो जो आंसू गैस के शेल का धुआँ है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। लेकिन उसके इस इंतज़ाम के बावजूद वो धरना देने के लिए आए हुए खान साहब के सपोर्टर वहाँ ठहर नहीं पाए, और जो असल में तो मायूसी उन्हें खान साहब के उस ऐलान से हुई जो वो करके निकल लिए। तो नाज़रीन, अब पटिशन आनी है बुध को, अगर आई तो फिर बेंच बनेगा। और इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार वो तारीख़ दोहराई जा रही है जो साबिक़ नवाज़ शरीफ दौर में जस्टिस सज्जाद अली शाह, उस वक्त के मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत पाए, उन्होंने दोहराई थी, या जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह उस वक्त जो कि प्रेसिडेंट फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी थे उनके लिए काम कर रहे थे, जबकि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी उस वक्त की नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर अलामती तौर पर नहीं, हकीकी और फ़िज़िकली तौर पर डिवाइडेड थी, और सज्जाद अली शाह के साथ 2 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच एक कमरे में बैठता था, और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की सरबराही में 11 जजेस पर मुश्तमिल दूसरा बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठता था। रोज़ाना 2 कॉज लिस्ट जारी होती थी, और दोनों पॉलिटिकल होती थी, और दोनों पर लम्हों में फ़ैसले होते थे। इधर से सज्जाद अली शाह साहब ने फ़ैसला दिया, उधर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने उसी लम्हे में वो स्टे करके उड़ा दिया। मुझे याद है वो लम्हा जब सज्जाद अली शाह साहब ने ये होल्ड किया कि 58(2)B आइन का मौसर हिस्सा है, जो ख़त्म कर दी थी पार्लियामेंट ने, उन्होंने उसको रिस्टोर किया। तो अटॉर्नी जनरल उस वक्त के भागते हुए सांस चढ़ा हुआ कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुँचे और कहा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने 58(2)B रिस्टोर कर दिया, जिस पर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जज ही वो सस्पेंड कर चुके हैं। तो उस पर उनका नहीं, हमें शक है कि सदर ममलिकत फ़ारूक लगारी इसको इस्तेमाल कर देंगे। बात समझ आते ही जुमला अभी अटॉर्नी के मुंह में ही था, जो सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की हालत हुई थी, स्टेट रिस्टोर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, ऑर्डर फटाफट फैक्स करो, इस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, उन्हें बताया जाए कि ये फैसला स्टे हो गया। एक घबराहट थी उन पर, और इतनी तेज़ी और सूरत के साथ अमल हुआ कि 5 मिनट के अंदर अंदर इधर ये फैसला आया और उधर का हुक्म इम्तनाई सदर साहब को फैक्स हो गया।
उसी रोज़ उसी अदालत में मैंने अपनी इन आँखों से देखा कि एक खातून उठी रोती हुई और एक दरख्वास्त उसके हाथ में थी। उसने कहा, जज साहब मेरी ये दरख्वास्त। और वहीं उस खातून को उन्हीं जस्टिस अजमत सिद्दीकी साहब ने, जिन्होंने सिर्फ अटॉर्नी जनरल के मुंह से निकले हुए आधे जुमले पर स्टे दिया था, खातून को झाड़ पिला दी, बाकायदा बेइज्जत करके रख दिया कि ये क्या तरीका है अदालत में दरख्वास्त पेश करने का। अब इसको दफ्तर में जमा कराया और वहाँ से आएगी, आ जाते हैं मुँह उठा के, निकालो इसे यहाँ से। हमने ये अदालतें देखी और वो अदालत एक बार फिर देखने जा रहे हैं। वो नहीं जिसने खातून को जड़ा था, लेकिन वो जो तकसीम हुई। एक तो पूरे का पूरा 5 मेंबर बेंच मौजूद है, जो फुल फ्लेज, जब बेंच बनता है तो पता चल जाता है कि फैसला पीटीआई की फेवर में ही आना है। और एक है जस्टिस काजी साहब दूसरी जानिब, जिन्होंने ख़त लिखा है और ये कहा है कि जजिस के तकर्रर का जो तरीका है वो दुरुस्त नहीं है। और इसी वजह से अब तक तकर्रर नहीं हो पाया कि जो तकर्रियाँ होनी है उसमें जो अब जुडिशल कमेटी है वो उसकी कंपोजिशन तब्दील हो गई है और वो काजी साहब के कैंप वाली कंपोजिशन बन गई है। उनकी मर्ज़ी के जजेस आएंगे और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनकी कैंप की जो उनके वोट हैं वो कम हो गए। तो देखते हैं जस्टिस काजी फाइज़ का लिखा हुआ ये ख़त क्या रंग लाता है और ये नशिस्तें कब तक खाली रहती हैं, और क्या एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के पैरेलल मुकदमे चलने और फैसले आने का वक्त आ गया है। नाज़रीन, जो भी सूरत हाल होगी उससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। हालात किस तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर तो जो मुआशी हालत है वो संभल नहीं पा रही, जो सियासी हालत है उसमें खान साहब इस्तेकाम आने नहीं दे रहे, जो जिन्होंने आइन की बालादस्ती का हल्फ उठा रखा है और उन्होंने खान साहब को आइनी की बालादस्ती के नाम पर इस्लामाबाद में पहुंचने का हुक्म दिया, जिन्होंने आकर जब वहाँ आगे लगाई और धरना कॉल ऑफ करके चले गए, तो जो एम्बेरसिंग सूरत हाल थी इस आइन के पासदारी के हल्फ बरदारों की, के रंग उड़े हुए थे और बड़े जैसे कोई पकड़ा गया हो या जैसे किसी को एम्बेरस कर दिया गया हो और फिर वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा हो। उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश की, उनका मुखातिब कौन था? हुकूमत तो ज़ाहिर नहीं थी, हुकूमत से तो उन्हें कोई डर नहीं। तो वही थे जिनके लिए फिर जिनके कहने पर अफ्तार के वक्त मोहसिन दावड़ के लिए अदालत खुलती है, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए, और या फिर रात के 12 बजे हुकूमत की तब्दीली के लिए अदालत खुलती है। तो नाज़रीन, उन्हीं को मुखातिब करके ये वजाहतें दी जा रही थी कि हम तो किसी एजेंडे पर नहीं, हमने किसी को फेवर नहीं की, हम तो कानून की आइन की बालादस्ती कायम करना चाह रहे थे और हम एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे थे। जो रास्ते बंद कर दिए गए थे उनको खुलवा कर वो बैलेंस भी क्रिएट हो गया। खान साहब पहुँच भी गए और खान साहब अपना सा मुँह लेकर वापस भी निकल लिए और अब फिर आ रहे हैं एक पटिशन लेके कि हमें फिर दोबारा प्रोटेक्शन दी जाए और हम आएंगे। पता नहीं अब उस पिछले फैसले और वाक़े के तनाज़ुर में कोर्ट उन्हें दोबारा प्रोटेक्शन देने की गलती दोहराएगी या नहीं। जो भी सूरत हाल होगी उससे अपने नाज़रीन को फौरी तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए राशिद को। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।